फाइनली आज के स्मैकडाउन में ओटीसी और कॉडी रोड्स एक साथ टीम अप हो गए हैं और तो और कॉडी रोड्स हेल्प करते हुए दिखाई दिए रोमन रेंस का। तो एग्जैक्टली स्टार्टिंग से क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन में, चलिए मैं आपको A to Z बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है स्मैकडाउन का और आप देख सकते हो स्मैकडाउन का लुक किस तरह है, पूरा चेंज हो गया था आज मैच जब भी हो रहा था। तो स्टार्टिंग में ट्रिपल एच आते हुए दिखते हैं और ट्रिपल एच आते ही बोलते हैं कि पता नहीं टाइम कैसे चला जाता है, समझ में नहीं आता है, देखो 25 साल हो गया। और तो और ट्रिपल एच द रॉक का भी नाम मेंशन करते हैं कि हम और द रॉक एक साथ थे 25 साल पहले। और फाइनली ट्रिपल एच अनाउंस कर देते हैं कि अब मैच हो जाना चाहिए सोलो सिकोआ बंदर वर्सेस कॉडी रोड्स का स्टील केज। तो ट्रिपल एच वहाँ पे बस अनाउंस करके चले जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले आते हुए दिखते हैं सोलो सिकोआ बंदर। उनका तो स्वैग ही अलग था, वो उलफ वाला ही पहन के आए थे और ऐसा लग रहा था कि वही ओरिजिनल ट्रैवल शिप है वो आए। उसके बाद कॉडी रोड्स भी आए, हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। और जैसा कि आपको पता ही है कि कॉडी रोड्स का रुतबा ही अलग रहता है हर टाइम। और ये दोनों का मैच स्टार्टिंग से ही काफी इंटरेस्टिंग था। स्टार्टिंग में सोलो सिकोआ बंदर हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि कॉडी रोड्स पे अटैक करने लगते हैं बुरा वाला। इनफैक्ट कॉडी रोड्स के तो सिर से खून भी आ रहा था। कॉडी रोड्स एकदम बेचारे बेबस लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सोलो सिकोआ ही पावरफुल है, कॉडी रोड्स तो कुछ है ही नहीं। और ऐसा बहुत टाइम देखने को मिला है जब कॉडी रोड्स भागने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गेट खोल के हो या ऊपर से एस्केप करने का बात। कॉडी रोड्स बहुत ट्राई किए कि वो बाहर चले जाए बट सोलो सिकोआ उन्हें जाने ही नहीं दे रहे थे, लास्ट तक पकड़ के रखे थे। तो मैं आपको डायरेक्ट लास्ट का एंडिंग बताऊं तो लास्ट के एंडिंग में ये देखने को मिलता है कि सोलो सिकोआ बहुत डोमिनेट कर रहा था और कॉडी रोड्स को एकदम चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बट लास्ट में ये होता है कि कॉडी रोड्स स्टील केज के ऊपर चढ़ जाते हैं और कॉडी रोड्स के पास चांस था कि वो भाग सकते थे बट वो भागे नहीं। और ये भी बताया जा रहा था कि जैसा कॉडी रोड्स किए ना वैसा एडी गुरेरो किए थे एक टाइम में, अपने टाइम में जब JBL के साथ मैच हो रहा था तो उनका। तो फाइनली हमें लास्ट में वही देखने को मिलता है कि कॉडी रोड्स अपना डेंजरस वाला कॉडी कटर लगाते हैं, पिन कर देते हैं सोलो सिकोआ बंदर को। उसके बाद ही असली मजा स्टार्ट होता है। कॉडी रोड्स तो जीत गए थे, वो सेलिब्रेट करने वाले थे, तभी क्या होता है स्टील केज के चारों तरफ घेर लेते हैं उन्हें आके ब्लड लाइन, पूरा का पूरा ब्लड लाइन आते ही अटैक करने लगता है डेंजरस वाला कॉडी रोड्स के ऊपर। 3 सुपरस्टार और कॉडी रोड्स बेचारे अकेले फंस गए थे। और एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पे जैको फाटू स्टील केज के ऊपर से अटैक करने वाले होते हैं कॉडी रोड्स के ऊपर, तभी हमारे OTC यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल शिप का म्यूजिक हिट होता है और हमारे रोमन रेंस आ जाते हैं वहाँ पर। गाइस रोमन रेंस के आते ही सबका पसीना छूटने लगता है पूरा ब्लड लाइन का और वो लोग सोच रहे हैं कि अब में हम लोग क्या करें। रोमन रेंस का तो ऑरा ही अलग है। रोमन रेंस जब आए ना वो ऐसा गेस्चर दिखा रहे थे, रोमन रेंस आते और स्टील केज को बंद करते हैं और तो स्टील केज के अंदर ही चारों ब्लड लाइन के मेंबर थे। आप समझ सकते हो रोमन रेंस अकेले ही 4 बंदे पे भारी पड़ गए, आते ही अटैक करने लगे डेंजरस वाला सबके ऊपर। तभी रिंग में सिर्फ 3 सुपरस्टार थे, टामा टोंगा, टोंगा लोआ, जैको फाटू नहीं थे वहाँ पे। जैको फाटू शायद भाग गया था वहाँ से। फिर क्या होता है ना, रोमन रेंस अंदर रहते हैं स्टील केज के और जैको फाटू बाहर रहता है। तो रोमन रेंस और जैको फाटू का फेस ऑफ हो जाता है, तभी रोमन रेंस बोलते हैं आओ आओ बेटा आओ, तुमको भी मैं बताता हूँ। और तो जैको फाटू भी बिना कुछ सोचे स्टील केज बंद करके अंदर आ जाते हैं, तभी पीछे से आकर सोलो सिकोआ उन्हें बचा लेते हैं और निकाल देते हैं वहाँ से। तो गाइस वो तो चले गए थे, उसके बाद रोमन रेंस, टामा टोंगा, टोंगा लोआ बचे थे। दोनों ब्रदर्स ने एकदम डेंजरस वाला हाल करने की कोशिश किया रोमन रेंस का। रोमन रेंस बेचारे, तभी अचानक से कॉडी रोड्स उठते और आते ही कॉडी कटर लगाते हैं एक को। और फाइनली आप बोल सकते हो कि कॉडी रोड्स सिर्फ उठे थे रोमन रेंस का हेल्प करने के लिए। मुझे पर्सनली लगता है कि अभी रोमन रेंस और कॉडी रोड्स के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, इनफैक्ट दोनों एक दूसरे को पीट भी नहीं रहे हैं। बट लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूंगी, भले ही आज मैच नहीं हुआ जैको फाटू और रोमन रेंस का फेस टू फेस होके ही रह गया, बट आपको बहुत जल्दी जैको वर्सेस रोमन का फाइट देखने को मिलने वाला है। वैसे गाइस आपको कैसा लगा ये पूरा स्टील केज मैच, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।